बिलाखिर हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। सूबे में 1 माह से जारी वज़ारत आला के लिए आंख में चोली खत्म हुई। अदालती हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। सूबे में 28 मार्च को उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने के बाद से ड्रामाई सूरत हाल जारी थी। 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में भी ढींगा मुश्ती हुई। हमजा शहबाज ने मैदान तो मार लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हमजा शहबाज से हलफ लेने से गुरेजा रहे। हमजा शहबाज ने 3 बार अदालत से रुजू किया। अदालत ने गवर्नर को हुक्म दिया, हलफ नहीं लिया। अदालत ने सदर को हुक्म दिया, हलफ नहीं हुआ। फिर अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म दिया और आज हलफ ले लिया गया। हमजा की तकरीब हलफ बर्दारी में मरियम नवाज भी शरीक थी। हमजा के हल्फ में रुकावट बने गवर्नर पंजाब ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद करके बहाली के अहकाम जारी कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली को भी खत लिख दिया। सदर मुमलिकत से भी राब्ता करके रेंजर्स भेजने का मुतालबा कर डाला। चीफ जस्टिस से भी फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। इंतजामिया को गवर्नर हाउस खाली करने की वार्निंग देते रहे, लेकिन होनी को कौन रोक सके। सारी कोशिशें रायगा ठहरी। हमजा हल्फ उठाकर वजीर आला बन गए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं उनकी इजाज़त के बगैर गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुजरिमाना फेल है। गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। हल्फ बर्दारी के खिलाफ कानूनी ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। अच्छा, तो अब आप तस्लीम कर चुके हैं, आप वज़ीर आला नहीं देखते। मैंने कहा राजा साहब वो आपको ब्रीफ करेंगे तो चलते जाएं। और जो कबीना का आखिरी इजलास आपने दिया, बस अभी काफी बातें हो गई हैं। ईद का कोई पैगाम देते हैं, ईद का, ईद मुबारक। उस्मान बुज़दार के साथ जाते जाते हाथ हो गया। वो असम्बली में ही मौजूद थे और बाहर से उनकी सिक्योरिटी उन्हें छोड़कर चली गई। मीडिया ने इस बारे में पूछा तो बोले उन्होंने अपने स्टाफ को खुद असम्बली से भेजा है। गवर्नर की तरफ से बहाली का सुनकर उस्मान बुज़दार ने अपनी काबीना का इजलास भी बुला लिया। सब इकट्ठे भी हो गए। इजलास में हमजा शहबाज के इलेक्शन को मुतनाज़े और गैर कानूनी और गैर आईनी भी करार दिया गया, लेकिन उस्मान बुज़दार के तलब करदा इस इजलास के लिए अरकान को हुकूमती महकमे SNGAD के बजाय PTI की जानिब से दावत दी गई। मियाँ असलम इकबाल और मुराद रास ने साबिक काबीना के अरकान को मदऊ किया। मरियम नवाज ने कहा है इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है। इसे जितनी जल्दी इसकी हकीकी जगह पर पहुंचा दें, पाकिस्तान का फायदा है। तहरीक इंसाफ और उनके साथ जितने लोग हैं सब जोकर हैं। मरियम नवाज ने कहा इन लोगों ने पंजाब में जो कुछ किया और उससे पहले जो कौमी असम्बली में किया वो सबके सामने है। मरियम नवाज ने कहा कि इस वक्त जितने बड़े चैलेंजेस हैं उनसे निपटने का इरादा उतना ही बड़ा है। पाकिस्तान में तकसीम को बहुत बढ़ा रहे हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक जो डिवीजन है सोसाइटी में वो बढ़ेगी। एक फ्रीक के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं, दूसरे फ्रीक के लिए 24 घंटे अदालतें बंद हैं। किसी के लिए 24 घंटे अदालतें खुली हैं और किसी के लिए 24 घंटे अदालतें बंद हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहा ऐसे इक़दामात से मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा, कहा फरीक़ैन को सुनकर फैसला किया जाए। रोलो चीखो या पिटो, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI के फवाद चौधरी को जवाब, कहा फरीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। आइन पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को गुंडागर्दों के मजाक बना के रखा है। हलफ उठाने के बाद हमजा शहबाज ने वजारत आला की जिम्मेदारियां संभाल लीं। वजीर आला ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सूबा 1 महीने से आईनी बहरान का शिकार था। परवेज़ इलाही ने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई। एक सवाल पर हमजा ने कहा कि वो पंजाब स्पीच का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर जाकर उनसे मुलाकात, तरीन ग्रुप की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हमजा ने दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए वजीर आला पंजाब के हल्फ लेने के हुक्म के खिलाफ PTI की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। बेंच ने लार्जर बेंच की सिफारिश के साथ अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
दरखास्त गुजार के वकील के कहने पर 2 रुकनी बेंच की लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को सिफारिश। सिंगल बेंच के फैसले में पैरा 9 में सदर गवर्नर के खिलाफ रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अब तो हल्फ हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं। पीटीआई के वकील ने कहा अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, मजीद समाअत ईद के बाद होगी। परवेज इलाही ने कल कहा कोई आईनी बहरान नहीं, आज उन्हें आईनी बहरान नजर आ गया। बोले पंजाब में आईनी बहरान आ चुका है। वजीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बल्कि इलेक्शन हुआ ही नहीं। असेंबली की कार्रवाई को रोका गया, जहां वोट कास्ट करने थे वहां पुलिस आ गई। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। रात को चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया, मामले को वो खुद देखेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले की तहकीकात पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अलग अलग खत तहरीर कर दिए। सदर से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश। खत में कहा गया है कि अवानी सदर और अदालत उज़्मा के मामले पर खामोशी से अवाम में शदीद मायूसी फैल रही है। अदालत उज़्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के मुस्लिम लीग नून पर वार। कहा ये दुनिया के जिस मुल्क में जाएंगे गंदे अंडे और टमाटर पड़ेंगे, लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है। इमरान खान को दीवार से लगाया गया है। शेख रशीद ने कहा कि उनके फौज के साथ ताल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। इदारे को भी बता दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी और लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घंटों की लोड शेडिंग, कहीं 10 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में बिजली की फराहमी में मामूली बेहतरी। कराची में भी लोड शेडिंग का सामना। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने एक और LNG कार्गो का सौदा कर लिया। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 40, लाहौर 43, फैसलाबाद 45, मुल्तान 43, बहावलपुर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। कराची में अप्रैल में गर्मी के बायस रात के दर्जा हरारत का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़श्ता शब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 28 अप्रैल 2010 को रात का दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। कराची में अक्सर मकामात पर ATMs पर अभी से कैश खत्म होने की शिकायत सामने आने लगी। जिन ATMs पर रकम मौजूद है वहां रकम निकलवाने वालों का रश लग गया। बाज़ मकामात पर बैंक अमला ATMs पर रकम लोड कर रहा है। ईद की छुट्टियों के 5 दिन में क्या ATM पर कैश मौजूद होगा, शहरियों को फिक्र सताने लगी। माया पे जुल्म किया है और जुल्म की सजा काटनी है मुझे। मैं अपनी खुशियों में भूल गया था कि मैं किसी का गुनहगार हूँ और उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले नशर होने वाली जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल दिल मोमिन नाजरीन की पजीराई समेटकर अब रुखसत होने जा रही है। मोहब्बत की अहमियत से रूशनास करवाती माया की गैर मौजूदगी मोमिन के साथ साथ नाजरीन की बेकरारियों को भी बढ़ा रही है। माया और उसकी मोहब्बत की तलाश के सफर में क्या मोमिन होने वाला है कामयाब? जानिए आखिरी किस्त में आज शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।